ओके, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, हमारा जो चल रहा था बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, उसका नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, कीटोन, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, अप टू अल्कोहल तक कर लिए थे और क्वेश्चंस भी हो गया था, है कि नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में है, वो कीटोन है पहला। तो कीटोन जो होता है उसका सिंबल क्या बताए थे, यहाँ पर बॉन्ड CO होता है या फिर होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है रे, एक सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। क्या लगेगा लास्ट में, ONE। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, याद रखना है भाई, जो कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमेशा दो कार्बन के बीच में पाया जाएगा, ऑलवेज बिटवीन टू कार्बन। दो कार्बन के बीच में ही पाया जाता है। दो कार्बन का मतलब कोई भी दो कार्बन का बीच में होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप पाया नहीं जाता। एक्सट्रीम मतलब या तो स्टार्टिंग में नहीं पाया जाएगा या तो लास्ट में पाया नहीं जाएगा, है ना, कहीं पे उसके बीच में ही पाया जाएगा। इसी को कहते हैं कीटोन। क्लियर है कि नहीं। तो जब कीटोन का अगर बात करते हैं तो चलो सबसे सिंपल कीटोन का बात करते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, जो पहला मेंबर होगा, अगर कार्बन को मिडिल में आना है तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए भाई, 3 पीस कार्बन होने चाहिए। तो इसका पहला मेंबर स्टार्ट होगा प्रोपानोन से। समझ गया कि नहीं। तो पहला मेंबर मतलब यहाँ पे अगर 3 कार्बन एटलीस्ट लेते हैं तब जाके ये कार्बन मिडिल में आएगा, है कि नहीं। अच्छा, ये कार्बन का हो गया 4 लकड़ी, ये कार्बन का 1 लकड़ी, और 4 चाहिए के लिए कितना करेंगे, और 3 लकड़ी दे देंगे, किससे, हाइड्रोजन से, है कि नहीं। जो कि हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं कि हर कार्बन का कम से कम नहीं मतलब 4 बॉन्ड होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। क्लियर है कि नहीं। तो 4 बॉन्ड बोले तो सिंपल भाषा में 4 लकड़ी। खैर, अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर जो नेमिंग करना है, आईपीसी नेमिंग करना है इसका, जो कि हमारा आईपीसी नेमिंग ही चल रहा है बेसिक्स में। तो आज कीटोन चल रहा है, तो इसमें करना ही है कि तुम लेफ्ट से भी करोगे या राइट से भी करोगे, ये कीटोन का जो पोजीशन है वो वहीं पे आएगा, 2 नंबर पे ही आएगा। लेफ्ट से भी 2 नंबर पे, राइट से भी 2 नंबर पे, मतलब कहीं से भी नंबरिंग कर दो कार्बन को। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है रे, सफिक्स है। तो पहले हाइड्रोकार्बन को नाम देना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन कितना है, 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप। अब एक बात बताओ, क्या ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कैसे सर, ये तो सर डबल बॉन्ड हो गया। अरे भाई, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जब भी बात होता है वो उसका मतलब होता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन एटम के बीच। ये जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में, वो नहीं कंसिडर करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया ANE। बट वेट अ मिनट, ANE तो लिख देंगे लेकिन आगे देखेंगे कि ये ई रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ गया कि नहीं। अच्छा, कितने पोजीशन में कीटोन है, 2 पोजीशन। क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2ONE 1। बट वेट अ मिनट, अगर हम यहाँ पे ई देखेंगे तो ई और ओ एक कंसेक्यूटिवली वॉवेल्स आ रहा है, जो कि आईपीसी नेमिंग में अलाउड नहीं है। कंसेक्यूटिवली अगर 2 वॉवेल आएंगे तो लेफ्ट साइड वाले को क्या करना पड़ता है, हटा देना पड़ता है, एलिमिनेट कर देना पड़ता है। तो अगर लेफ्ट साइड वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे तो ये चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्रोपेन 2,1, प्रोपेन 2,1। तो इसका पहला मेंबर हो गया प्रोपेन 2,1। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। क्लियर है कि नहीं। तो अगला ले लेते हैं प्रोपानोन से या प्रोपेन 2,1 से। अगला कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि CH3 हो गया, थोड़ा हम इसको भी मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। किसको मिक्स कर देते हैं, हेलोजन को थोड़ा मिक्स कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं Cl लिख देते हैं, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं CH3 लिख देते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं CBr3। ठीक है। अब हमको करना है इसका आईपीसी नेमिंग। क्लियर है कि नहीं, इसका आईपीसी नेमिंग करना। तो इसका आईपीसी नेमिंग सर कैसे होगा, बड़ा सिंपल है जी। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा कीटोन कहां से सामने पड़ रहा है, राइट से कि लेफ्ट से, राइट हैंड साइड से। देखो, हेलोजन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन और क्लोरीन, पर हमारा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होता है। प्रायोरिटी में ज्यादा बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, कीटोन। याद रखना, हर कोई सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, है ना, अपने प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप से बड़ा होता है। ये याद रखने की चीज है। और इसका प्रायोरिटी के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, है ना। तो बच्चों नेमिंग यहां से करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है ना। अगर ऐसा नंबरिंग करेंगे तो नेमिंग कहता है कि पहले प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप को नेम करो, पर प्रीफिक्स में भी 2 है। 3 पीस ब्रोमीन है जो 1 पोजीशन पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये है भाई, सिंपल है, इतना टेंशन लेने की नहीं है। इसका मतलब ये था, Br3 का मतलब जो था ना, तीनों ब्रोमीन इस पे लगा हुआ, उसका ये मतलब था।
समझ गए कि नहीं, वो मतलब था उसका। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है और यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, और दोनों प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इनका नाम पहले होता है ब्रोमो क्लोरो। पर वेट अ मिनट, दोनों में से पहले नाम किसको देंगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा। तो बी फॉर ब्रोमो, सी फॉर क्लोरो, मतलब बी पहले है तो पहले नाम हम ब्रोमीन को रखेंगे। तो ब्रोमीन के पोजीशन को लोकेट करेंगे, पहला ब्रोमीन भी 1 पोजीशन पे है, दूसरा ब्रोमीन भी 1 पोजीशन पे है, तीसरा ब्रोमीन भी 1 पोजीशन पे। जब सेम ग्रुप आता है तो उनके लोकेशन को पहले लिखते हैं। तीनों ब्रोमीन 1 पे है तो 1 1 1। टोटल कितने पीस ब्रोमीन है भाई, 3 पीस। क्या लगेगा, हाइपेन ट्राई ब्रोमो। ये सब समझा चुके हैं कि हाइपेन क्यों लगेगा, कोमा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में समझा चुके हैं। तो 1 1 1 ट्राई ब्रोमो, है ना। फिर क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स बच गया तीसरा, दूसरा प्रीफिक्स क्या है, क्लोरीन, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। अच्छा, कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटेन, है ना। हम ई नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ओ एन ही आएगा कंसेक्यूटिवली। और कितने पोजीशन में कीटोन है, 2 पोजीशन पे, तो हाइपेन लिखेंगे 2 ओ एन ई। बच्चों दिख नहीं रहा है तो उसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा फिर से कर देते हैं। 1 1 1 ट्राई ब्रोमो, है ना, फिर क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 1। समझ गए कि नहीं। ब्यूटेन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ई क्यों नहीं लगा, कंसेक्यूटिवली ओ आ रहा था। एक तो चीज छूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ध्यान नहीं देते भाई, ये हमारा मिथाइल छूट गया। वेल डन, है ना। तो ये मिथाइल ग्रुप को भी मेंशन करना पड़ेगा, है ना, वो ध्यान से उतर गया था। 3 पोजीशन पे मिथाइल भी है, लेकिन वेट अ मिनट, अगर 3 पोजीशन पे मिथाइल है बच्चों, तो मिथाइल का भी पोजीशन को लिखना पड़ेगा, है ना। और मिथाइल भी प्रीफिक्स में आएगा। जितने भी अल्काइल आता है, अच्छा अल्काइल किसको कहते हैं, जिस कार्बन का नंबर छूट गया हो। यहाँ पे 1 2 3 4 दिए, ये कार्बन का नंबर छूट गया है, और हमको कंटिन्यूअस कार्बन चेन का नंबर देना होगा, जो कि अपने प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बता चुके हैं, है ना। तो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिथाइल एम से होगा, क्लोरो सी से होगा, ब्रोमो बी से होगा। तो सबसे पहले एबीसीडी में ब्रोमो बी से पहले क्या लिखेंगे, 1 1 1 बोलो ट्राई ब्रोमो, फिर आ जाएगा 3 व्हाट क्लोरो, फिर आ जाएगा 3 मिथाइल, नीचे में क्या आ जाएगा, हम नीचे में लिख दे रहे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, ब्यूटेन व्हाट 2 1। समझ में आ गया, क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो ये रहा भाई हमारा कीटोन ग्रुप, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, इजी है, ठीक है ना। अब ये कीटोन के बाद हमारा आ जाता है अगला फंक्शनल ग्रुप, क्या है, एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड का बात करेंगे तो एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, CHO हो जाएगा, या फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H आ जाएगा, है ना। और ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है रे, एक सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। क्या होगा वर्ड, AL, ठीक है ना। अच्छा, जब ये एल्डिहाइड को हम लोग सोल्व करेंगे तो एल्डिहाइड का जो सबसे पहला मेंबर होगा वो एक कार्बन से होगा, HCHO, है ना। ध्यान देना, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड H, समझे। ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर है, दोनों की बात है। इसका एक कार्बन है, मतलब क्या होगा, मीथ, है ना। सिंगल बॉन्डेड होगा, मीथ है। तो सिंगल बॉन्डेड कहां पे होगा, अरे भाई कार्बन ऑक्सीजन को नहीं देखना, अभी कोई कार्बन नहीं है तो फिर हम फिर भी इसको ट्रीट कर रहे हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा, मीथेन, है ना। और चूंकि क्या है, 1 पोजीशन पे अल है, 1 पोजीशन पे अल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथानल। समझ में आया कि नहीं, क्या लग जाएगा, मिथानल। तो इसका नाम, दोनों का नाम मिथानल है। क्लियर क्लियर या नहीं क्लियर है। अच्छा, ये मिथानल हो गया। अब ये मिथानल के बाद हम अगर अगला मेंबर ले लेंगे, जैसे कि तुम्हारा CH3CHO, ठीक है ना। आईपीसी नेमिंग यहां से होगा 1 2, अरे ऐसे खोलने से भी चलेगा, नहीं खोलने से भी चलेगा। तो ये कितने पोजीशन, क्या लिखाएगा इसका नाम, क्योंकि ये सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन है, ईथ, क्या होगा, इथेन 1 अल, या फिर सिंपली इथानल। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं और ऐसा लिखने का कोशिश करते हैं, CH3 Br C2H5 CH2 COH। बोलो नेमिंग कहां से होगा जी, फंक्शनल ग्रुप जहां से सामने, इनमें से सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड, दैट इज CHO। याद रहे कीटोन नहीं है, ये लास्ट में लगेगा तो एल्डिहाइड, मिडिल में लगेगा तो कीटोन। क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। बट वेट अ मिनट, इधर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे।
लॉन्गेस्ट चेन नीचे में बनेगा। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, तो 4 और 5 इसी में आएगा। 2 कार्बन है ना, एक कार्बन में 4 और एक कार्बन में 5 आ जाएगा। समझ गए ना सर? तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, क्या नेमिंग आएगा बोलो? 3 है ना, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। वेरी गुड, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेंट, मतलब हो जाएगा पेंटानल या पेंटेनवानल, एक ही बात है, पेंटानल। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक हमारा आ गया कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड आ गया। अब एल्डिहाइड के बाद फाइनली है ना हम अपने फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर बात किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होगा COOH या फिर होगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। ठीक है, इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। क्लियर है ना? अगर इसका पहला मेंबर का बात करेंगे जो क्या होगा HCOOH या फिर हो जाएगा है ना क्या HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर या नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बच्चों इसका नाम क्या होगा फिर? इसका नाम होगा मिथानोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मिथानोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन मीथ, सिंगल बॉन्ड मीथेन, लास्ट में क्या लगेगा? ओइक एसिड। लास्ट में क्या लगेगा? ओइक एसिड। तो हुआ ना मीथेन ओइक एसिड, दैट इज मिथानोइक एसिड। समझ आ रहा ना, नहीं आ रहा? अब अगला मेंबर को अगर देखेंगे ध्यान से, कुछ भी बड़ा मेंबर बना लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 है ना, यहाँ ले लेते हैं Cl ले लेते हैं, यहाँ पे F ले लेते हैं, ये ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो चूंकि ये देख पा रहे हो है ना, आईपीएसी नेमिंग कहां से होगा? राइट से होगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। बट वेट अ मिनट, इसमें 2 प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन है रे? एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है। तो हमारा अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, है ना? तो पहले नाम क्लोरीन को करेंगे, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, 2 क्लोरो, वेरी गुड, 2 फ्लोरो। फिर क्या आ जाएगा? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, सिंपली ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है ना? समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईपीएसी नेमिंग फ्रॉम क्लास 10, है ना? तो क्लास 10 तक का हमारा जो था वो कहां तक था? अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड था। क्या यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हमारा क्लास 10 का बेसिक्स कंप्लीट होता है ना? अब थोड़ा सा ऊपर हटके जानते हैं, है ना? कभी कभी क्या होता है ना, कॉमन नेम पे भी बात करता है ना? हम जनरली बात कर रहे हैं किस पे? कॉमन नेम। अभी तक जो पढ़ा रहे थे वो आईयूपीएससी था, तो कॉमन नेम में ज्यादातर जो इस्तेमाल होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉमन नेम में जनरली किसका बात कर रहे हैं हम? पहले बात कर लेते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल का कॉमन नेम का बात कर लेते हैं, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन नेम का किसका? हेलोजन का बात कर लेते हैं। ये जो पढ़ा रहे थे वो क्या था? आईयूपीएससी था। ठीक है, तो हेलोजन का जब कॉमन नेम करेंगे तो उसका नाम होता है अल्काइल हैलाइड। सर नहीं समझे सर, कैसा, क्या मतलब हुआ इसका? चलो एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल। ये हमारा क्या है ना, CH3Cl है। तो इसका आईयूपीएससी क्या होगा? क्लोरोमीथेन या 1 क्लोरोमीथेन। अब 1 लिखने से नहीं लिखने से चलेगा। आईयूपीएससी क्या होगा? क्लोरोमीथेन। पर कॉमन में पहले अल्काइल बोलना पड़ेगा, है ना? तो मीथ के लिए अल्काइल क्या बनेगा? मिथाइल बनेगा। वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ लास्ट में बोल, ये इसको प्रीफिक्स ट्रीट नहीं करेंगे, इसको एज अ सफिक्स ट्रीट करेंगे कॉमन में। हालाइड में क्या क्या आएगा? क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमो नहीं लगेगा, क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसा लगेगा वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? मिथाइल क्लोराइड। समझ में आया क्या नहीं? कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, आईयूपीएससी है क्लोरोमीथेन। समझ गया ना? कंफ्यूज मत होना भाई, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, है ना? कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, अगर हम अगला बात करेंगे, जैसे
CH3 CH2 सिंपल सिंपल बता रहे, तो इसका क्या नाम होगा? इथाइल क्लोराइड। ठीक है। तीसरा 3 कार्बन प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड एंड सो ऑन, है ना। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड, ये तो समझ में आ गया, हेलोजन का कॉमन नेम। समझ में आया कि नहीं आया? ये था हमारा हेलोजन का कॉमन नेम। अब ये हेलोजन के बाद आ जाता है किसका कॉमन नेम पे? हम अल्कोहल पे आ जाते हैं। अल्कोहल का कॉमन नेम में हमारा वर्ड जो इस्तेमाल होगा क्या हो जाएगा? अल्काइल अल्कोहल। क्या लगेगा? अल्काइल अल्कोहल। खुद से बता दे क्या नाम होगा इसका। इसका पहले आईपीएसी क्या होगा बोलो? आईपीएसी क्या होगा? मिथानोल। आईपीएसी क्या होगा? मिथानोल। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइल अल्कोहल। मतलब क्या कहलाएगा? वेरी गुड, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, इसका नाम क्या होगा फिर? आईपीएसी क्या होगा? इथानोल। आईपीएसी होगा इथेनॉल। और तुम्हारा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। सही है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। ये था अल्कोहल का। तो अल्कोहल के बाद हम अगला जब बात करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं किसका? एल्डिहाइड का बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड का पहले बात कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड में इसका जो कॉमन नेम होगा, है ना, लास्ट में आएगा एल्डिहाइड। क्या आएगा लास्ट में? एल्डिहाइड। लेकिन यहां क्या आएगा प्रीफिक्स में, है ना, कुछ प्रीफिक्स होगा और प्रीफिक्स के बाद आएगा एल्डिहाइड। पर इसका प्रीफिक्स थोड़ा अलग है। यहाँ अल्काइल एल्डिहाइड नहीं होता। समझ में आएगी नहीं? यहाँ कुछ नाम होता है, ठीक है ना, कुछ सजेस्टेड नेम होता है। मतलब हम कुछ नेम होगा फिर यहाँ पे आएगा एल्डिहाइड। सर जैसे यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है वन। याद रखना, किसी में अगर एक कार्बन होगा तो कॉमन नेम में फॉर्म का मतलब होगा वन। समझ में आया? उसी तरह जनरली एसिड का मतलब क्या होगा? टू, है ना। प्रोपियोन का मतलब होगा थ्री। ब्यूटायर का मतलब होगा फोर। ठीक है। हम जनरली 4 तक ही बता रहे हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा कॉमन 4 तक ही आएगा। ठीक है ना। फिर वेलेर वगैरह आएगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं 4 तक का, 4 तक का बता रहे हैं। ठीक है ना। तो 4 तक का ही बता रहे हैं, तो 4 तक का ही ज्यादा काम आएगा। अगर मान करके चलो तुमसे हम एल्डिहाइड के बारे में पूछेंगे, इसका एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मिथानल। याद रहे, एल्डिहाइड मिथानल कॉमन नेम, लेकिन आईयूपीएसी में एक कार्बन को क्या कहेंगे? फॉर्म। और लास्ट में क्या लगेगा? एल्डिहाइड। मिला दो, क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। नाम सुने हो कि नहीं? नाम सुने हो क्लास 10 में? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, नहीं सुने हो नाम? नहीं सुने हो? कहां पढ़े हो भाई 10 फिर, हैं? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हो जाएगा तो फॉर्मल्डिहाइड। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे बात करते हैं CH3CHO। CH3CHO कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होगा? एसिड। लास्ट में क्या लगेगा? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड, है ना। लास्ट में फिर आएगा प्रोपियोनल डिहाइड, ब्यूटरल डिहाइड, है ना। उस तरह से नाम आ जाएगा। उसी तरह से एल्डिहाइड में ही हम बता देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि दोनों सेम जैसा है। कार्बोक्सिलिक में भी इसी तरह का वर्ड इस्तेमाल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। अगर पहला कार्बन है, पहला कार्बन है तो पहले आएगा, अच्छा इसमें क्या आ जाएगा? सफिक्स इक एसिड। क्या आएगा? इक एसिड। ओइक एसिड नहीं, आईपीएसी में आएगा ओइक एसिड। आईपीएसी में आएगा ओइक एसिड, जबकि कॉमन नेम में क्या आएगा? आईसी, इक एसिड। ठीक है। तो ये फॉर्म का मतलब हो गया वन, लग जाएगा आद में इक। क्या हो गया इसका नाम? फॉर्मिक एसिड, है ना। ये तो पढ़े हो गए भाई 10 में। कहां पे पाया जाता है ये? एंड स्टिंग। वेरी गुड। उसी तरह से, है ना, CH3COOH, यहाँ पे 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब होगा एसिड, लास्ट में लगेगा इक एसिड। तो क्या नाम होगा? एसिटिक एसिड। हाँ सर, ये तो पढ़े थे क्लास 10 में। बात कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये है कॉमन नेम भाई। और आईयूपीएसी क्या है? इथानोइक एसिड। आईयूपीएसी क्या है? 2 कार्बन ईथ, सिंगल बॉन्ड इथेन, और आईयूपीएसी ओइक एसिड, इथानोइक एसिड, या फिर इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है।
क्लियर है या नहीं क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक पूरा बात समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, है ना? तो चूंकि यहाँ पे हमारा क्लास 10 का बेस था, तो क्लास 10 के अकॉर्डिंगली आईपीएससी का बेस क्लियर कर दिया। अपना अपना जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हम प्योरली इंटर कर जाएंगे क्लास 11 और नए नए आईपीएससी नेमिंग के बारे में समझेंगे और फिर से कैटेगराइज करेंगे हाइड्रोकार्बन, मतलब सॉरी तुम्हारा किसको, हाइड्रोकार्बन, है ना? ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे, साइक्लिक, असाइक्लिक, बेंजोइक, है ना? अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। दैट्स ऑल, थैंक यू।